हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग कैपिटल बजटिंग का सम सॉल्व कर रहे हैं। एकदम बेसिक से समझाता हूँ। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इन्वेस्टमेंट दिया है 7 लाख और ये 5 साल दिया है। हर साल का कैश मतलब 4 साल दिया है, सॉरी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ओके, 2.5 लाख, 2 80, 325 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दिया है। तो 12% आपको मालूम है 1/1.12। तो कैल्सियम 1 को इससे डिवाइड करेंगे 1.12 से और इक्वल को 4 बार दबाएंगे। ये अपने को पीवी फैक्टर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बोला है और ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैश इनफ्लो को ये कॉपी किया क्योंकि अपने को आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन दिया, अपने को यही चाहिए। कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं थी। डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने सॉल्व किया। अभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा मालूम है बच्चा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.89 से। तो अपनी वैल्यू आई कितनी है? डबल दूरी 500। ओके, क्या किया? एमआरसी प्लस डाल दो। क्या डालू तो समझ में नहीं आता याद करने के लिए। तो हाँ, अब इसके बाद क्या दिया है? 2,80,000 को इससे 0.80 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2,24,000। फिर वापस से प्लस दबा देता हूँ। फिर 3,25,000 से इंटू मल्टीप्लाई किया 0.71। ओके, तो कितना आया? 2,30,000, 750 एमआरसी प्लस दबा देता हूँ। फिर 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे 0.64 से। ओके, है ना? तो ये आ जाएगा कितना का? 1,92,000 एमआरसी प्लस दबा था। अभी मेरे को इसका आंसर चाहिए तो क्या दबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसको ऐड करना है। कैलसी अपने को ऐसे यूज नहीं करने आता है, ठीक है? जिसको आता रहेगा कमेंट कर देना। अभी क्या कर रहे हैं, अपन सबको ऐड कर रहे हैं फटाक से। तो अपने को क्या मिलेगा? टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा 230 साढ़े। कैलसी का भी अलग अलग ट्रिक रहता है रे बच्चा, करता हूँ, सीखता हूँ। 8,71,750 है। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? तो अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 8,71,750। इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 7 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 7 लाख। अब इसको माइनस करूंगा ना तो कितना आएगा? 1,71,750। ये हो गया इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करना है? कुछ नहीं करना, प्रोपोर्शन होता है, मतलब उसको आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? इधर माइनस किया तो इधर डिवाइड करना है। और आंसर वन वन से ज्यादा है ना डिवाइड करके, मतलब वो प्रॉफिटेबल रहता है। 1 से कम है तो वो लॉस रहता है। इसको डिवाइड करता हूँ इन्वेस्टमेंट से प्रेजेंट वैल्यू को, 1.245, 1.246 लिख जाओ। 1 से ग्रेटर देन है प्रॉफिटेबल, प्लस में है प्रॉफिटेबल। अभी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या करने वाले में, कितना साल में पैसा वसूलेगा? तो इसको सीएफ बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव। तो पहले सेम लिखो, 2,22,500 डाल दिया, जो भी टोटल है डाल दिया। ओके, मेरा टोटल गलत रहेगा तो आप लोग करेक्ट कर देना। ओके, हो सकता है मैंने 2,25,000 लिया तो टोटल मेरा गलत है, तो आप लोग उसको करेक्ट कर देना। मान लो कि ये तुम्हारा टोटल राइट है तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। अब सुनो, फिर इसको ये वाला अमाउंट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2,22,000 वापस है, 2,22,500 को प्लस किया 2,24,000। फिर कितना आया? 4,46,500 प्लस किया 2,30,000, 750, 6,77,250, 1,92,000 को ऐड किया 8,79,250। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना किया? 7 लाख। 7 लाख किधर क्रॉस हुआ? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर हुआ ना। ऐसे लाइन मारने का। ओके, एक ऊपर एरो मारने का और एक नीचे एरो मारने का। ओके, एक इसको सर्कल करने का, एक नीचे वाले को सर्कल करने का। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला कितना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो 3 साल लगा। इन्वेस्टमेंट कितना था? 7 लाख था। इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस करेंगे? ये माइनस करेंगे ऊपर वाला वैल्यू। इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस करेंगे? ऊपर वाला वैल्यू 677,250। और डिवाइड किससे करेंगे? 1,92,000 से। डिवाइड किससे करेंगे? 1,92,000 से। तो क्या करेंगे? इसको इससे माइनस करना, 7 लाख से माइनस करना, 1,92,000 से डिवाइड करना, समथिंग पॉइंट में आएगा 0 पॉइंट। इन दोनों को क्या करना? ऐड कर देना। ऐड करके तुम्हारा क्या आएगा? आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग ईयर्स। ये तुम्हारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अगर पे बैक पीरियड बोला रहेगा ना तो आपको इसका क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। डिस्काउंटेड बोला तो आफ्टर प्रेजेंट वैल्यू की बात निकालते हैं। इस तरह का सम छोटा छोटा आता है एग्जाम में, 8-8 मार्क का। बड़ा सम भी आता है, बड़े बड़े सम, खतरनाक सम, वो भी सॉल्व करके तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया। हाई लेवल का सम अच्छे से आपका काम है, प्रैक्टिस करके रखना।